नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो राशिफल में। जानते हैं चंद्र राशि सिंह का मासिक राशिफल अप्रैल 2026। स्वास्थ्य अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य इस महीने ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि 14 अप्रैल से पहले वाली स्थिति को तुलनात्मक रूप से अधिक कमजोर कहा जाएगा, क्योंकि इस अवधि में सूर्य शनि के साथ रहेंगे और अष्टम भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कमजोर स्थिति कही जाएगी। इसलिए महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं, क्योंकि मंगल की स्थिति भी चोट खरोंच देने का काम कर सकती है। चूंकि पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है, इसलिए उचित खान-पान भी जरूरी रहेगा, जिससे शरीर में वायु तत्व असंतुलित न होने पाए। यानी कि आपका खान-पान ऐसा हो जिससे गैस बनने के कारण कोई परेशानी न हो। छठे भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति भी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं आपके मामले में आपके राशि स्वामी सूर्य ही आरोग्यता के कारक हैं, यानी उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है और उनका भी संकेत यही है कि 14 अप्रैल तक सावधानी निर्वाह करें। 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे। भले ही सूर्य को भाग्य भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन उच्च का होने के कारण सूर्य आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा जरूर करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम देगा। 14 अप्रैल से पहले स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं 14 अप्रैल के बाद आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। कैरियर आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र इस महीने आपको मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि इन परिणाम को संयुक्त रूप से औसत से बेहतर कहा जाएगा। अतः कार्यक्षेत्र के मामले में इस महीने सामान्य तौर पर आपको आपकी मेहनत के अनुरूप संतोषप्रद परिणाम मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अनुकूल है। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार व्यापार के कारक ग्रह बुध के गोचर को भी बहुत अधिक अनुकूल नहीं माना जाएगा। इसलिए इस महीने व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में कोई बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। बेहतर होगा 19 अप्रैल से पहले जरूरी कामों को पूरा कर लिया जाए, लेकिन नए सिरे से कोई नया प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह से चलाने का प्रयास किया जाए। छठे भाव के स्वामी भी शनि ग्रह ही हैं, अतः नौकरी के मामले में भी शनि का कोई बड़ा सहयोग नजर नहीं आ रहा। वैसे भी शनि ग्रह 22 अप्रैल तक अस्त रहने वाले हैं, लेकिन बाकी के ग्रहों का विरोध न होने के कारण नौकरी में कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही। अलबत्ता नई जिम्मेदारी आदि मिल सकती है और उन जिम्मेदारियों को निभाने में आपको कुछ परेशानी या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामले हो या फिर नौकरी से संबंधित मामले, दोनों ही मामलों में कठिनाई है नजर आ रही है। दोनों ही मामलों में किसी नए रिस्क को लेना ठीक नहीं रहेगा। वहीं यदि नौकरी इत्यादि में बदलाव करने की इच्छा हो रही है तो 19 अप्रैल से पहले के समय में बदलाव कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आप जानते हैं प्रेम विवाह व्यक्ति का संबंध के बारे प्रेम/विवाह/व्यक्तिगत संबंध अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने काफी अच्छी स्थिति में हैं, जो आपके प्रेम संबंधों में अच्छी अनुकूलता देने का काम करेंगे। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर 19 अप्रैल तक भाग्य भाव में रहेगा। यह भी प्रेम संबंध में अच्छी अनुकूलता देना चाहेगा। इस बीच में आप अपने दिल की बात किसी से कहना चाह रहे हैं तो शालीनता पूर्वक कह सकते हैं। मर्यादित तरीके से मिलना बैठना भी संभव हो सकेगा, लेकिन 19 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि उस अवधि में शुक्र ग्रहशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, इसलिए स्थिति को खराब भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन परिणाम मिले जुले रह सकते हैं, जिसमें नकारात्मकता की अधिकता रह सकती है, क्योंकि शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। ऐसे में यदि किसी सहकर्मी से प्रेम है तो प्रेम में मर्यादा का पालन जरूरी रहेगा, अन्यथा कुछ लोगों की नजरें आपके प्रेमालाप पर पड़ सकती हैं और वो आपको बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम संबंध के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद प्रेम संबंध को गुप्त रखने का प्रयास जरूरी रहेगा। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना सामान्य तौर पर आपका फेवर कर सकता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना कुछ कमजोर नजर आ रहा है। आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है। ऊपर से 22 अप्रैल तक शनि ग्रह अस्ते भी रहेंगे। सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव है। 2 अप्रैल तक मंगल का भी प्रभाव रहेगा। 2 अप्रैल के बाद मंगल और शनि की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। विशेषकर 14 अप्रैल तक शनि, मंगल और सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे। ये सभी स्थितियां दाम्पत्य संबंधी मामलों में कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती हैं। अतः इस महीने वैवाहिक जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातों को ईगो पर न लें, छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। दाम्पत्य जीवन है, आपस में छोटी मोटी कहासुनी होती रहती है, उसे प्रेम से शांत रखने की आवश्यकता है। कोई भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करें।
इन सावधानियों को अपनाकर आप दाम्पत्य जीवन में संतुलन बना सकेंगे, अन्यथा जरा सी लापरवाही बात का बतंगड़ बना सकती है। सलाह, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। मंदिर में चने की दाल का दान करें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सामान्य अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने सूर्य ग्रह क्रमशः आपके 8वें और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो इन दोनों ही भावों में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तुलना करें तो दूसरा गोचर अर्थात मेष राशि में गोचर बेहतर कहा जाएगा। यानी कि महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य का गोचर कमजोर, तो वहीं 14 अप्रैल के बाद तुलनात्मक रूप से बेहतर या औसत स्तर का कहा जाएगा। मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक सप्तम भाव में, इसके बाद आपके अष्टम भाव में रहेगा। मंगल ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे, अर्थात इस महीने मंगल से किसी विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह 11 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह ज्यादातर समय अष्टम भाव में रहेंगे। वहीं महीने के आखिरी दिनों में ये आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। हालांकि अष्टम भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, लेकिन नीच का हो जाने के कारण बुध अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। अर्थात इस महीने बुध ग्रह से अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर भी 11 अप्रैल के बाद कुछ एक मामलों में अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। बृहस्पति लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, अतः बृहस्पति ग्रह से आप अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। अर्थात इस महीने बृहस्पति आपके पक्ष के परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शुक्र का गोचर 19 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में रहेगा। इसके बाद शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे। हालांकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शुक्र कई मामलों में अनुकूल परिणाम भी देंगे। अर्थात इस महीने शुक्र ग्रह से आप औसत से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शनि का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। राहु का गोचर भी अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। केतु का गोचर भी आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ नजर आ रहा है। यानी कि सभी ग्रहों की स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभी परिणाम औसत से कमजोर भी रह सकते हैं। इस महीने किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। वित्त अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी ग्रह बुध की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन लाभ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की स्थिति इस महीने काफी अच्छी है। अत्य कठिनाइयों के बाद ही सही आपको आपकी मेहनत की अनुरूप अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके मामले में धन भाव के स्वामी ग्रह बुध ही है। इसलिए बचत के मामले में भी बुध ग्रह से अच्छा सहयोग नहीं मिल पाएगा। ऊपर से इस महीने दूसरे भाव पर कई क्रूर और पाप ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। शनि का प्रभाव लगातार दूसरे भाव पर बना हुआ ही है। 14 अप्रैल तक सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। वहीं मंगल ग्रह का प्रभाव पूरे महीने आपके दूसरे भाव पर रहने वाला है। तो इस तरह से बचत के मामले में महीना काफी कमजोर नजर आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आमदनी के मामले में महीना सामान्य तौर पर ठीक ठाक या औसत स्तर के परिणाम दे देगा, लेकिन बचत के मामले में महीना कमजोर है। ऐसी स्थिति में बचत की लगातार कोशिश जरूरी रहेगी। पहले से बचाए हुए पैसे व्यर्थ में खर्च न होने पाए, इस बात का प्रयास भी जरूरी रहेगा। यदि आप इस तरह के तमाम प्रयास करते हैं तो धन का कारक बृहस्पति आपका फेवर कर देगा और तभी आप आर्थिक मामलों में संतुलन बिठा सकेंगे। मित्र एवं परिवार अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह बुध इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है। मंगल ग्रह की दृष्टि भी दूसरे भाव पर लगातार बनी रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। कभी कभी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं। बेहतर होगा स्वयं को ऐसे मामलों से दूर रखें। यदि बात करना बहुत जरूरी हो तो विनम्रता पूर्वक अपना पक्ष रखना ही उचित रहेगा। जरा सा आक्रोश मामले को बढ़ाने का काम कर सकता है। कुल मिलाकर कहना यही है कि पारिवारिक मामलों में यह महीना कमजोर है, अतः इस मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। वहीं गृहस्थ मामलों की बात की जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं है। हालांकि चतुर्थ भाव पर लंबे समय तक किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसलिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन चतुर्थेश की कमजोर स्थिति के चलते छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। आग या बिजली से चलने वाले उपकरण अथवा आग या बिजली से संबंधित उपकरण परेशानी देने का काम कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण सामान टूट सकता है, अतः चीजों के रख रखाव में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि मामला पारिवारिक हो या फिर गृहस्थ, दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप बताइए और आपको किस राशि के बारे में जानना है।